तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा अध्याय 1 प्रथम पाठ है सुभाषितानि। आज इसकी व्याख्या आपको मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के इस कंप्लीट बुक के ही आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो है इसके, उसके अलावा व्याख्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ में वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, ज़रूर से चेक कर लेना। अब जानते हैं पाठ के बारे में। बहुत ही प्यारा खूबसूरत पाठ है। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब भाषा, अच्छी भाषा, सुंदर भाषा यानी सुंदर वचन। सुभाषितानि का क्या मतलब हुआ? सुंदर वचन, अच्छे वचन। इसको जो है यहाँ पे कुछ पहरे दे रखे हैं आपको। ये जो पहरे हैं ये लिए गए हैं सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। इनमें से जो है ये श्लोक लिए गए हैं जो नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। गुणा का मतलब होते हैं गुण। गुणगेशु जो होते हैं जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके बारे में है ये। गुणगेशु का मतलब होता है कि गुणियों में या बुद्धिमान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति। गुणा पता ही है क्या होते हैं? भवन्ति होते हैं। ते निर्गुणम, और अगर, ते का मतलब वे जो है, अगर जो है निर्गुणम, निर्गुण को, किसी में गुण नहीं है, यहाँ पे गुणवान व्यक्ति है, यहाँ पे निर्गुण व्यक्ति है वो, ठीक है। प्राप्य, प्राप्त कर लेता है। भवन्ति हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? दोषा, दोष, ठीक है। अब समझाता हूँ इसको। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुण जो है किसी गुणवान व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, ठीक है। गुण जो है किसी गुणवान व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। अगर वे जो है किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे जो है दोष बन जाते हैं। भवन्ति दोषा, दोष बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अगर किसी व्यक्ति के पास गुण हैं, ठीक है, और वो गुणवान व्यक्ति है तो वो गुण होते हैं। अच्छा, मतलब दो तरीके से आप समझ सकते हो इसको कि एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति है। तो अगर अच्छे व्यक्ति के पास वो गुण हैं तो वो गुण हैं, और अगर किसी बुरे व्यक्ति के पास वो गुण हैं तो वो दोष हैं। ठीक उसी प्रकार है, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्य समुद्र मासाग भवन्त पेया। सुस्वादु तोया होता है स्वादिष्ट जल, मीठा जल बोल सकते हो, स्वादिष्ट जल। पर भवन्ति, पर भवन्ति का मतलब होता है निकलती है, नद्य, नदियाँ, यानी कि जब नदियाँ निकलती हैं तो उनका जल बहुत ही मीठा होता है, प्यारा जल होता है, स्वादिष्ट जल होता है। समुद्र महासाग भवन्त पेया, लेकिन समुद्र महासाग यानी कि समुद्र के अंदर पहुंचकर, आसाग जो होता है वो होता है पहुंचकर, समुद्र के अंदर पहुंचकर भवन्त पेया यानी कि वो क्या हो जाता है? भवन्ति का मतलब यहाँ पे जानते हो आप होता है, ठीक है, अपेया, पीने लायक नहीं, ठीक है, यानी कि अपेय बोलते हैं जिसको। यानी कि शुरुआत से मैं एक बार दोबारा इसका इन शॉर्ट बताता हूँ कि अगर गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास है तो वो गुण होते हैं, और अगर वही गुण जो है किसी निर्गुण व्यक्ति को मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो वो दोष बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझा रखा है यहाँ पे कि जैसे स्वादिष्ट जल की जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, शुरुआत में उनका जल जो है स्वादिष्ट होता है, बाद में वो समुद्र में पहुंचकर वो जल पीने लायक नहीं बचता, वो खारा हो जाता है, खराब हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, है ना। अब अगला पहरा देखते हैं। साहित्य संगीत, ये थोड़ा लंबा वर्ड है, आप सोचोगे क्या है ये। देखो इसको अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन है, ठीक है। साहित्य संगीत विहीन होता है के बिना, ठीक है। साहित्य संगीत और कला के बिना साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीन है। जो मनुष्य है वो साक्षात यानी कि साक्षात होता है एक तरीके से वास्तव में, ठीक है। तो वास्तव में जो है वो किसके समान है? पशु है, पशु के समान है। अगर किसी व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है तो वो एक साक्षात वास्तव रूप में जो है वास्तविकता में वो एक जानवर है, पशु है। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ होती है पूंछ, विषाण होते हैं सींग, हीन है का मतलब के बिना। एक ऐसा जानवर जिसके पास ना पूंछ है ना सींग है, ऐसे जानवर के समान होता है वो व्यक्ति।
तृणम न खादनपि जीवमान है। तृणम होती है घास, घास न का मतलब नहीं, खादनपि खाते हुए भी जीवमान है, जीवित है वो, यानी कि एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, ऐसा जानवर के समान हो गया है वो, और वो घास ना खाते हुए भी जिंदा है। तद भाग्यदेयम परम पशु नाम है। तद भाग्यदेयम का मतलब है कि ये अच्छी बात है। भाग्यदेयम होता है भाग्य, किस्मत। परम मतलब बहुत बड़ा, पशु नाम पशुओं का, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा आसान है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले बस भावनाएं समझो आप यहाँ पे कहने की। साहित्य, संगीत और कला के बिना, माउस पर ध्यान रखना थोड़ा, ये जो पेंसिल चल रही है ये मैं इंडिकेट करता हूँ कि कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ और उसका मतलब क्या है, ठीक है, साथ के साथ आसानी से समझ में आता है। साहित्य, संगीत और कला के बिना जो है मनुष्य जो है साक्षात वास्तविकता में एक पशु के समान है। एक ऐसा पशु जिसके पास ना पूंछ है ना सींग है, ठीक है, हीने का मतलब के बिना, तो पूंछ नहीं है उसके पास, सींग नहीं है, ऐसा जानवर के समान है वो व्यक्ति। वो घास ना खाते हुए भी जिंदा है। ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये मनुष्य भी घास खाता, समझो, अगर ये मनुष्य भी घास खाता तो ये भी जानवरों के लिए थोड़ा सा किस्मत खराब होती, क्योंकि इतने सारे मनुष्य उनकी घास खा जाते। तो इसीलिए बोला गया है कि ये पशुओं के लिए अच्छी किस्मत वाली बात है, लेकिन मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है कि अगर उसको साहित्य, संगीत, कला भी नहीं आती तो फिर तो वो जानवर ही है। मतलब बस फर्क इतना है कि उसके पास पूंछ और सींग नहीं है, जानवर बनने में कसर कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैरा देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश है। ये थोड़ा सा अजीब है, कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। देखो क्या है, क्या बोला गया है। लुब्धस्य होता है लालची व्यक्ति, ठीक है, क्या लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? यश है, यश, उसका जो यश है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर, पिशुनस्य होता है चुगलखोर व्यक्ति, उसकी जो है क्या खत्म हो जाती है? मित्रता, मैत्री मित्रता, उसकी जो है चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। लालची व्यक्ति का जो है यश खत्म हो जाता है। नष्ट क्रियस्य, क्रिया नष्ट हो जाती है। किसकी क्रिया नष्ट हो जाती है? देखते हैं। कुलमर्थ प्रस्य धर्म है, यानी कि कुल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझो आप कि अर्थ प्रस्य जो है, ये जो कुलम है ना, कुलम के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिटिंग है, यहाँ पे वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बनाइए। कुलम अर्थ प्रस्य धर्म है, यानी कि जो कुल है किसी व्यक्ति का, कुली व्यक्ति है, कुल है कोई, मतलब जाति धर्म वाला सिस्टम है ये। कुल जो है अर्थ प्रस्य होता है जो धन को, पैसे को अधिक महत्व देता है, ठीक है, वो व्यक्ति। यहाँ पे किन किन का नष्ट होता है वो बता रहे हैं नीचे, ठीक है। इन शॉर्ट फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन करूंगा तब क्लियर हो जाएगा आपको क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कुल और जो पैसा इकट्ठा करता है वो व्यक्ति, धर्म है उसका धर्म, जो भी व्यक्ति पैसा इकट्ठा करने में लगा पड़ा रहता है, धन को अधिक महत्व देता है, उसका धर्म, ठीक है। विद्या फलम, विद्या का जो है फल। व्यसनीन है, व्यसनीन होता है बुरी लत वाला जो व्यक्ति होता है। कृपणस्य, कृपणस्य होता है कंजूस व्यक्ति का, ठीक है, कंजूस व्यक्ति का। सौख्यम, सुख, कंजूस व्यक्ति जो है उसका सुख, ठीक है। राज्यम, राज्यम होता है राज्य का। परमत सचिवस्य, सचिव जानते हो ना, मतलब अधिकारी जो होता है उसके बारे में है। परमत यानी कि परमाद से युक्त, यानी कि वो कुछ नहीं करता, ऐसा व्यक्ति। नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा का, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मतलब ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देखो अब इन शॉर्ट दोबारा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये मीनिंग समझने जरूरी थे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है। देखो बताता हूँ मैं आपको। जो लालची व्यक्ति है उसका यश खत्म हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता खत्म हो जाती है। अब आगे बताते हैं कि क्रिया नष्ट हो जाती है किन किन व्यक्तियों की। एक जो है कुल, धन को अधिक महत्व देता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का जो है विद्या का फल खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या? विद्या का जो फल है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उससे जो नॉलेज ज्ञान मिल रहा है, अगर आपको बुरी लत लग गई है तो वो विद्या का फल खत्म हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कि कंजूस व्यक्ति का जो है सुख खत्म हो जाता है, उसको सुख नहीं मिलता, अगर पैसे लगाएगा नहीं तो सुख पाएगा कैसे। कृपणस्य सौख्यम यानी कि कंजूस व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। और
उसी प्रकार जो है आगे बताते हैं कि जिस राज्य के जो मंत्री हैं, सचिव है, अधिकारी है, मंत्री है, वो आलसी हो जाते हैं, परमत, ठीक है, मतलब आलसी होता है इसका मतलब, तो आलसी हो जाते हैं, तो ऐसे राज्य का नराधिपत्य, राज्य का जो है, राजा का जो है नराधिपत्य होता है राजा, ठीक है, और उस राजा का जो है राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब अभी भी लग रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको, दोबारा बता देता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझो इसको, एक एक शब्दों पे ध्यान दो बस। लालची व्यक्ति का नष्ट हो जाता है यश, चुगलखोर व्यक्ति, ये पीछे चुगलखोर व्यक्ति उसकी हो जाती है खत्म मित्रता, नष्ट क्रिया नष्ट हो जाती है किन किन की, जो कुल है, किसी भी कुल का है जो पैसे को अधिक महत्व देता है उनका धर्म नष्ट हो जाता है, जो व्यसनीन है यानी कि बुरी लत वाला व्यक्ति होता है उसका विद्या का फल खत्म हो जाता है, उसके अलावा जो है कंजूस व्यक्ति जो होता है उसका जो है सुख खत्म हो जाता है, और कोई राजा है, नराधिपत्य, कोई राजा है अगर उसके मंत्री आलसी हैं तो उसका राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि दूसरी किताब से लिया गया ये। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको आसान मिलने वाले हैं, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं, पीतवा रसम तु कटुक मधुरम समानम, ये जो अंकी बिंदी होते हैं ना इसको म बोलते हैं, म आधा मैं होता है ये, तो पीतवा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षी को कासौ। क्या बोल रहे हैं, पीतवा, पीतवा होता है पीकर, क्या पीकर, रसम, रस पीकर, किसका, तू यानी कि या फिर अथवा जो है, मतलब इनके लिए आगे है ये, अथवा समझोगे आप किसके लिए है, कटुकम मधुरम यानी कि या तो कड़वा या फिर मीठा, समानम समान हो जाता है, यानी कि कड़वा रस पीकर, कोई भी रस हो गया कड़वा या फिर मीठा, वो रस पीकर वो एक समान हो जाता है, वो मीठा ही हो जाता है। कौन करता है ऐसा, माधुर्यमेव जनेनम मधुमाक्षिकासो, यानी कि यहाँ पे जो है बोल रहे हैं माधुर्य में, माधुर्य का मतलब होता है मीठा, ठीक है, माधुर्य में क्या होता है, मीठा या मधुर। अब आगे बढ़ते हैं, जनेनम, जनेनम पैदा करती हैं, जन्म देती हैं एक टाइप से, उस टाइप का ये जनेनम, जन्म देती है, पैदा करती है, किसको, कौन करता है, मक्षिकासौ यानी कि मधुमक्खियां। ठीक है, यहाँ पे समझो जो मधुमक्खियां होती है, ये पूरा जो सेंटेंस है थोड़ा सा अजीब है पढ़ने में भी, और संस्कृत वैसे अजीब होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या पी जाती हैं, कड़वा रस भी पीती हैं, मीठा रस भी पीती हैं, लेकिन वो जो है उन दो सबको पी के जो है क्या देती है हमको, मीठा रस ही पैदा करती हैं, जनती मतलब उसको पैदा करती है, जन्यनम का मतलब होता है पैदा करना, जन्य, ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खियां होती है वो कड़वा रस भी पी लेती हैं, मीठा भी पी लेती हैं, लेकिन कैसा देती है हमको, मीठा शहद देती हैं, मीठा रस देती हैं, रस ही बोलेंगे हम उसको, आप जानते हो मधुमक्खियां शहद बनाती है और वो कैसा होता है, बहुत मीठा होता है, भले ही उसने कड़वा रस पिया हो या मीठा रस पिया हो। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के थ्रू समझाया गया है, संसदेव समसज्जन दुर्जनाना श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि संत तथैव, तथैव मतलब ठीक उसी प्रकार से जो है संत, जो है संत जानते हो ना, बाबा लोग जो होते हैं वो एक समान होते हैं, सज्जन दुर्जन, सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो उनकी दोनों की बातें सुनते हैं, अच्छे व्यक्ति की बातें भी सुनते हैं, बुरे व्यक्ति की बातें भी सुनते हैं, वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, लेकिन उसके बाद भी वो कैसा रस, कैसे जो वचन जो बोलते हैं, मधुर वाणी, अच्छी वाणी वो बोलते हैं। वचा का मतलब होता है वचन को, यानी कि उनकी जो बातें हैं उनको सुनकर, सृजंती जो है ये इसका मतलब होता है बनाते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, पूरा पहला थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, समझा देता हूँ दोबारा से अगेन। पीत्वा रस्तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्यनम मधुमक्षिकासौ संतेव समसजन दुर्जनाना श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती, यानी कि जो रस है, मीठा रस और कड़वा रस दोनों को पीकर वो मीठा रस जन्म देती हैं, कौन, मधुमक्खियाँ, यानी कि मधुमक्खियाँ जो है मीठा और कड़वा रस पीकर
मीठा रस ही देती हैं। ठीक उसी प्रकार जो है संत लोग जो है अच्छे और बुरे लोगों की बातें को सुनकर, श्रुतो आता है सुनकर, जो है वो ठीक अच्छा खूबसूरत या फिर प्यारे वचन ही बोलते हैं, उनका निर्माण करते हैं, अच्छी वाणी वो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो है ना, ऐसा नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति आ गया तो उसको गाली गलौज पे आ गई, और अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, वो दोनों की बातें सुनेंगे लेकिन व्यवहार जो है उनका अपना अच्छा ही रहेगा। विहाय पौरुषम यो ही देवमेव लांबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाहम। यहाँ पे क्या कहा गया है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम होती है मेहनत को छोड़कर। ठीक है, पौरुषम मेहनत और विहाय छोड़कर, मेहनत को छोड़कर, यूं ही देवम, देवम होता है भाग्य, किस्मत। ठीक है, अवलंबते यानी कि उसका सहारा लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो है मेहनत को छोड़कर किस्मत के सहारे चलते हैं, किस्मत का सहारा लेते हैं, उनके साथ क्या होता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिम तिष्ठन्ति वायसा। प्रसाद सिंहवत यानी प्रसाद होता है, प्रासाद होता है महल, सिंहवत महल में जो है शेर की मूर्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जो है उसके अंदर जो है महल के अंदर जो मूर्ति होती है, तस्य मूर्धिन, उसके ऊपर मूर्धिन होता है सिर, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति होता है बैठते हैं, वायसा का मतलब होता है कौवे, जो काव काव करते हैं वो कौवे बैठते हैं। यानी कि यहाँ पे पूरा क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ देता है और भाग्य के भरोसे चलता है, ठीक है, क्या करता है, मेहनत को छोड़कर किस्मत के भरोसे जो चल रहा है, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि महल के अंदर शेर की मूर्ति के ऊपर जो है, सिर के ऊपर जो मूर्ति बनी हुई है उसके सिर के ऊपर जो है कौवे बैठा करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अब अगला पहरा देखते हैं और अगले पहरे के अंदर क्या कहा गया है। पुष्प पत्तर फल फलेच्छयाम मूल वक्लम दारुभिः धन्याम महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसमें क्या कहा गया है, देखो एक पेड़ है, पेड़ के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ है उसके पुष्प, पुष्प होते हैं फूल, ठीक है, पत्तर होते हैं पत्ते, फल, एक पेड़ होता है, पेड़ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लगी होती हैं, जैसे कि पत्ते, ठीक है, मतलब फूल, पत्ते, फल, है ना। उसके अलावा बता रहे हैं आगे मूल वक्लम, यानी कि मूल होती है जड़ें, और वलकल होती है छाल, जो पेड़ के ऊपर जो होती है ना, एक पतली सी परत होती है। तो आप विज्ञान के अंदर पढ़ोगे ये चीज़ कि पेड़ कैसे मतलब बना होता है वो पूरा। दारुभिः, दारुभी का मतलब होता है आपका लकड़ियों के द्वारा, यानी कि एक पेड़ भरा होता है, जो जो चीज़ें आपको पता है, पेड़, एक पेड़ के अंदर पत्ते, फूल, जड़ें सब कुछ होता है ना, तो लकड़ियों वगैरह सबसे भरा होता है। धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन है, यानी कि वो जो है अब बता रहे हैं उसके बारे में, जो पेड़ है उससे जो है महिरुहा, महिरुहा होता है जो पेड़ है, महिरुहा का मतलब पेड़ होता है, यहाँ पे वृक्ष जो होता है। यहाँ पे विमुखम, विमुखम का मतलब होता है खाली हाथ, मतलब अगर कोई व्यक्ति को, किसी को पत्ते चाहिए, पेड़, फल, फूल कुछ भी चाहिए, तो यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पे यान्ति का मतलब होता है जाते हैं, और नार्थिन यहाँ पे नहीं, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं पूरा इसके अंदर, अगर आप समझते हो, थोड़ा सा अजीब है वर्डिंग समझना इसकी। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक पेड़ है, पेड़ के अंदर पत्ते, फूल, यहाँ पे पहले पुष्प आ गए, ठीक है, पहले फूल जो है, फूल, पत्ते, फल, पेड़ के जो है जड़ें, छाल, लकड़ियों, सब चीज़ों से एक पेड़ भरा होता है, भरा पूरा पेड़ होता है, और वो जो है कभी भी अपने यहाँ से जो है खाली हाथ किसी को जाने नहीं देता, कुछ ना कुछ वो उसको, मतलब किसी को जो चीज़ भी चाहिए होती है वो कभी खाली हाथ एक पेड़ के पास से नहीं जाता है। अगला पहरा देखते हैं, ये थोड़ा सा अजीब था, मैं समझ गया आपको, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा ये चीज़। चिंतनीहा ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ना कूप खनन युक्ति प्रदीपते वही ना गृहे। यहाँ पे बता रहे हैं कि चिंतनीहा, हमें चिंता करनी चाहिए, ही विपदा, विपदा जो आने वाली होती है उसके बारे में, आदेव प्रतिक्रिया, आने से पहले जो है हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमें जो है कोई भी विपदा या फिर परेशानी, दिक्कत आने से पहले ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए। क्यों सोच लेना चाहिए? ना कूप खनन युक्ति, ना नहीं, कूप खनन, कूप होता है कुआं, खनन का मतलब खोदना, कुआं खोदना। अब आप सोचोगे यहाँ पे कुआं खोदने का क्या काम आ गया। युक्ति प्रदीपे, युक्ति होती है कोई भी तरकीब,
प्रदीप्ते वहीना गृहे, जब घर में वहीना होती है आग, गृहे घर में, यानी कि जब घर में आग लग जाती है ना तो उस समय कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे पूरा जो है आप समझोगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चिंता जो है हमें विपदा के आने से पहले कर लेनी चाहिए। चिंता ही विपदाम, विपदा से आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई विपदा आ गई, अब इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि घर में आग लग गई है, नीचे वाली लाइन से हम समझ पा रहे हैं कि घर में आग लग गई है, तो अब जो है आग लगने के समय हमें कुआं नहीं खोदना चाहिए, हमें वो पहले सोचना था। क्योंकि अब तो घर में आग लग गई है, कुआं अब क्यों खोद रहे हैं, ताकि कुएं से पानी निकलेगा और उस पानी से आग बुझाई जाएगी, तो हमें उसकी युक्ति पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अब जो है उस कुएं के खोदने का कोई फायदा, कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर तो जल ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि हमें कोई भी काम जो भी हमें करना है उसकी जो दिक्कत है उसके बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए। तो ये था आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर मैं अलग वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है ना। चलो अभी ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।